हेलो एवरीवन, ये लेक्चर है फाउंडेशन का मैथ का। ओके सर, चलो कहाँ तक हो गया था बेटा? मैंने आपको ये दिया था एक्सरसाइज 1B होमवर्क, ठीक है। इसके मैंने स्टार्टिंग के 2-3 करके बताए थे, बाकी के आपको करने को मैंने बोला था। तो अभी फटाफट मैं सारे क्वेश्चंस आपको करके बताता हूँ, ठीक है। जिसके आंसर आ गए उसको भी देखना। मैं बार बार बोल रहा क्योंकि कुछ लोग लेक्चर नहीं देख रहे हैं, ऐसा मुझे सुनने में आया है कि नहीं सर हमारा आ गया तो हम देख रहे नहीं। तो ऐसा कुछ खास काम आपके पास है नहीं इसके अलावा। सो प्लीज़ आ भी गया फिर भी आपको देखने का ईमानदारी से। यस सर, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 हो गए, 3 तक हो गए थे हमारे। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। इसको स्टार मार्क कर लो पहले तो आप। द नंबर विच हैज़ द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज़ टू 13। इसका बस मीनिंग पता चल गया तो फिर आंसर 5 है। क्या है? द नंबर विच हैज़ सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज़ टू 13। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 26 के साथ वही रेशियो है, वही संबंध है जो 6 का 13 के साथ है। तो 6 का और 13 का रेशियो निकालो। कुछ भी लिख सकते हैं आप, 13/6 भी लिख सकते हैं, 6/13 भी लिख सकते हैं। लेकिन फिर ये ध्यान में रखना, देखो आपने क्या लिखा, देखो क्या बोले भाई 213, तो अपन ने 2 को ऊपर लिया न्यूमरेटर में। तो ये भी क्या है 226, तो यहाँ 26 को भी आपको न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा। और चौथी टर्म फाइंड करनी है। अगर आप उल्टा लिख रहे हैं 6/13, तो आपने 213 2 वाला आइटम नीचे लिखा, तो यहाँ पे 2 वाला आइटम 26 ये भी आपको नीचे लिखना पड़ेगा। आंसर दोनों से भी सेम ही आएगा, ठीक है। कैसा भी करो। तो अब बस x के लिए सॉल्व करो, एकदम इजी। x = 26, ये इधर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, इंटू 6/13 हो जाएगा। 1 जा 2 जा 6 × 2 12। तो x की वैल्यू क्या आएंगी बेटा 12, जो कि ऑप्शन में नहीं है, मतलब डी, नन ऑफ दिस, ठीक है। यस सर, एकदम सिंपल। बस इसका मीनिंग समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन एकदम ईजी है। ओके, कैसा भी सॉल्व करो, ऐसा भी किया तो वही आंसर है। समझ गया? यस सर समझ गया। चलो नेक्स्ट, 4th प्रोपोर्शनल टू दिस। ये 3 नंबर दिए हुए, इसका 4th प्रोपोर्शनल पूछे हुआ है। 4th प्रोपोर्शनल, ओके निकालते हैं 4th प्रोपोर्शनल। 4th प्रोपोर्शन मतलब 4 नंबर प्रोपोर्शन में, 4 नंबर यदि प्रोपोर्शन में तो क्या रहता है A/B = C/D। तो पहला टर्म क्या है 2a, तो 2a/ सेकंड टर्म क्या है a², तो 2a/a² विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म क्या है c। 4th टर्म अपने को फाइंड करने का है। खत्म, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ला लो। x उधर चल जाएगा x, और ये इधर आ जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, इंटू a²/2a, ठीक है। अब देखो नीचे a है, ऊपर a² है, तो ये कट जाएगा, ऊपर a बचेगा। तो क्या बचेगा बेटा आपका आंसर ca/2 है। क्या सी ए? ये रहा AC बोलो या सी ए बोलो, एक ही बात है। सी ए बोलो या AC बोलो, मल्टीप्लिकेशन है तो आगे पीछे चलता है। जैसे 2 × 10 बोलो या 10 × 2 बोलो, एक ही आंसर आएगा 20। तो AC/2, ठीक है। वो 4 नंबर प्रपोर्शन में थे, चारों को प्रपोर्शन में ले लो, चौथे नंबर की वैल्यू फाइंड करो, एकदम सिंपल। यस सर। नेक्स्ट, इफ 4 नंबर्स 1/2, 1/3, 1/5 एंड 1/x आर इन प्रोपोर्शनल, देन x = what? अगेन प्रपोर्शन है, 4 नंबर प्रपोर्शन में, तो क्या करना पड़ता है, 4 नंबर यदि प्रपोर्शन में है तो बस उनका प्रपोर्शन लिखना पड़ता है, रेशियो लिखना पड़ता है और आंसर फाइंड करना पड़ता है, एकदम इजी। ओके, क्या आएगा बेटा 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3, ये 2 नंबर होगा। तीसरा नंबर लिखेंगे 1/5 अपॉन 1/x, ये बस इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करने का है। ओके, 1/2 अपॉन 1/3 मतलब 2 नंबर डिवाइड में, तो अपन क्या करते हैं 1/2, ये 1/3 को अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, मतलब उल्टा। इसको ही अपन ऐसा लिख सकते हैं 1/2 × 3/1, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 1/5 × x/1, मतलब ये डिवाइड के नीचे डिवाइड है, डिवाइड के नीचे डिवाइड है, तो ये चीज़ ऊपर लाएंगे तो उसके रेसिप्रोकल मतलब उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और वो उसका उल्टा होगा, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनेगा। ये सारी बातें अपन ने पहले ही देख ली बेसिक्स में। अब करो मल्टीप्लिकेशन रहता है रेशियो का, तो क्या रहता है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा बेटा 1/1 × 3/2 × 1, ये हो जाएगा 1 × x/5 × 1, क्या हो जाएगा 3/2 = x/5। निकालो फिर अब आंसर 3/2 × 5 और = x, 3 × 5 15/20 = x। x की वैल्यू क्या आ गई 15/20, ठीक है। यस सर, 15/2 नहीं 15/2, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट,
मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12x स्क्वायर एंड 27y स्क्वायर। मीन प्रोपोर्शन मतलब याद है कि आपको मीन प्रोपोर्शन मतलब क्या रहता है? यस सर, 3 नंबर प्रोपोर्शन में रहते हैं तो जो बीच वाला नंबर रहता है उसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। और 3 नंबर जब प्रोपोर्शन में रहते हैं तो उसके अपने एक ही प्रॉपर्टी देखी थी, बस वो प्रॉपर्टी लगाने की। क्या रहता है जब 3 नंबर मीन प्रोपोर्शन में है? तो मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं? मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं? √2 देखा था ना अपन ने बेटा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, मतलब ये अपन ने देखा था बी इक्वल टू √AC, बस वही बी को ही क्या बोलते हैं? मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा? √AC, जो दोनों टर्म दिए, क्या दिए दोनों टर्म? 12x स्क्वायर इंटू 27y स्क्वायर। मीन प्रोपोर्शनल जो अपन निकाल रहे हैं बी, वो क्या आएगा उसका आंसर बेटा? ये दोनों टर्म 12x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 27y स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में है तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो 12 इंटू 27 का मल्टीप्लिकेशन करो, 12 इंटू 27 तो आ जाएगा 324, और x स्क्वायर वाई स्क्वायर भी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बस इसका रूट ले लो, नंबर का रूट और वो अल्फ़ाबेट का रूट, वेरिएबल का रूट। 324 का अगर आप रूट निकालेंगे तो आएगा बेटा 18। एक्स स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो आएगा x, वाई स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो आएगा y। तो बी आएंगे मीन प्रोपोर्शन का आंसर क्या आएगा बेटा? 18xy। ठीक है, 18xy। ओके, वेरी गुड। अब हो सकता है ये किसी को ट्रिकी लगा हो, तो आप अपने हिसाब से स्टार मार्क करते जाने का। जिसको जो भी ट्रिकी लग रहा हो उसने वो क्वेश्चन को स्टार मार्क करने का अपनी तरफ से। नेक्स्ट, इफ a इक्वल टू b अपॉन 2 इक्वल टू b अपॉन c, देन a इज टू b इज टू c इज व्हाट? ये देखो, ये वाला स्टार्टिंग वाला बेटा रेशियो में अपन ने देख लिया था। इसको कैसे सॉल्व करने का? क्या बोले हुआ है? a नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, a अपॉन 1 इक्वल टू b अपॉन 2 इक्वल टू c अपॉन 5। डायरेक्टली क्या करने का बेटा? a की वैल्यू लेने का 1, b की लेने का 2 और c की लेने का 5। तो क्या पूछा? a इज टू b इज टू c, मतलब 1 इज टू 2 इज टू 5। एकदम ही सिंपल, कुछ है ही नहीं। ठीक है, 1 इज टू 2 इज टू 5। नेक्स्ट, इफ a इक्वल टू दिस, वापस सेम ही है, बस ये उसकी वैल्यू पुट करने की अपन ने। ये तो अपन ने ऐसे क्वेश्चन रेशियो में देख लिए थे, बहुत ही ज़्यादा इजी है सर। ये तो लॉजिकल रीजनिंग से भी इजी लग रहा है, तो सही बात है इजी। क्या उसमें? a अपॉन 3 इक्वल टू b अपॉन 4 इक्वल टू c अपॉन 7। बस a की वैल्यू 3 लो, b की वैल्यू 4 लो, c की वैल्यू 7 लो और इसमें पुट करो, खत्म। क्या पूछे अपने को बेटा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। क्या आएंगी वैल्यू? a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाय 7, 3 और 4 7, 7 प्लस 7 14, 14 अपॉन 7, 14 अपॉन 7 म्हणजे आंसर आता 2। ठीक है, यस सर। एक मिनट, हेलो, हाँ 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 जी। तो हम कहाँ थे? हाँ, तो इसका आंसर आया था 2, एकदम सिंपल, वेरी गुड। नेक्स्ट, वैसा ही है p अपॉन क्यू आर अपॉन एस। ये यार एकदम रेशियो वाले क्वेश्चन इसने यहाँ पे डाल दिए, इतने इजी इजी क्वेश्चन, हद है हद है हद है हद है। कहाँ तक थे यार? बीबी में भटक जाता है यार। हाँ, p अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.5। क्या करने का? डायरेक्टली p की वैल्यू ये लेने का, r की भी वैल्यू ये लेने का, q की भी वैल्यू ये, s की वैल्यू है, और जो पूछा उसका जवाब भी देने का चुपचाप। p इंटू एस अपॉन क्यू इंटू आर, ये पूछे भाई। ठीक है, p की वैल्यू क्या लो बेटा? 2.5 लो सर। s की वैल्यू क्या लो बेटा? s की वैल्यू 1.5 लो सर। q की वैल्यू क्या लो? q की वैल्यू 1.5 लो सर। r की वैल्यू क्या लो? r की वैल्यू 2.5 लो सर। अब इसमें काटापीटी करने का, 2.5 2.5 डिश के आऊँ 1.5 1.5 कट गया, क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो पता बेटा जीरो आएगा क्या पे? अरे मुन्ना, जीरो नहीं आता है। मल्टीप्लिकेशन जब कटता है तो 1 आता है, 1 प्लस माइनस कटेगा तो जीरो आएगा। ठीक है, तो 1 है आंसर। 1 मतलब ऊपर भी 1 नीचे भी 1, मतलब 1 इज टू 1। सो सिंपल, यस। नेक्स्ट, इफ x इज टू y इक्वल टू z इज टू, सेम यार, क्या वही क्वेश्चन आपकी वजह से करना पड़ रहा है मेरे को। सब ये रेशियो के क्वेश्चन डाल दिए इसने, एकदम ईजी है, कुछ दम ही नहीं क्वेश्चन, दमलेस क्वेश्चन। हाँ जी, x इज टू y
इक्वल टू जेड इज टू डब्ल्यू इक्वल टू 2.5 इंटू 1, वैल्यू भी वही दे के रखी है, वैल्यू भी नहीं चेंज करते। हाँ, अब क्या पूछा आपने को बेटा, x प्लस जेड डिवाइडेड बाय y प्लस डब्ल्यू, बस वैल्यू पुट करने का। x की वैल्यू क्या पुट करूँ 2.5, z की वैल्यू क्या पुट करूँ 2.5, हाँ y की वैल्यू क्या पुट करूँ 1.5, w की वैल्यू भी क्या पुट करूँ 1.5, क्या आएगा 5/3, खत्म। सी, यस सर। नेक्स्ट, इतने इजी है कि मेरे को डाउट आ रहा है, इतने इजी कैसे गए, कुछ गलत तो नहीं हुआ? नहीं, कुछ गलत नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, हाँ ये है थोड़ा दमदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला बेटा, 5x माइनस 3y अपॉन 5y माइनस 3x इक्वल टू 3/4, और अपने को x इज टू y पूछे है, मतलब x और y की वैल्यू पूछी हुई है। अब बेटा x और y की वैल्यू इसमें सॉल्व करने से अच्छा अपने को क्या करने का, क्योंकि दो वेरिएबल है और इक्वेशन एक है, दो वेरिएबल एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं होते, दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन होना, इक्वेशन चैप्टर में अपन अच्छे से समझेंगे। तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, अभी अपने को ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। अपने को क्या करने का है, 2/9, मतलब x की वैल्यू 2 लेके देखो, y की वैल्यू 9 लेके देखो, इसमें आंसर, इसमें वैल्यू पुट करके देखो, और देखो आंसर 3/4 आ रहा है, जिससे आंसर 3/4 आ गया वो आपका आंसर है। ठीक है, चलो पहला वाला ऑप्शन लेके देखते, 5 इंटू एक्स बोले तो 5 इंटू 2 माइनस y की वैल्यू लेके देखते 9, तो 5 y की वैल्यू थी 9 और 3 इंटू 2 क्या आता, 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 9 27 अपॉन 5 इंटू 9 45, 3 इंटू 2 6, 10 माइनस 7 आएगा माइनस 17, 45 माइनस 6 आ जाएगा 39, क्या आना चाहिए था 3/4, क्या आया 17/39 है सर, ये ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन पुट करके देखो, नेक्स्ट ऑप्शन पुट करके देखता हूँ मैं, 7:2, देखो वैल्यू डाल के 2, क्या डालने का वैल्यू, इधर 7, इधर डालने का है 2, फिर नीचे 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 7, कुछ भी नहीं, बस ये अब ये वाला ऑप्शन की वैल्यू में x और y की वैल्यू ये लेके आंसर निकाल के देख रहा, 3/4 आता क्या, 5 इंटू 7 35 माइनस 6, 5 इंटू 2 10 माइनस 21, 35 माइनस 6 29, और ये माइनस 11 आ रहा है, 3/4 नहीं आ रहा, 3/4 खत्म। तीसरा वैल्यू लेके देखो, 7 और 9 वैल्यू लेके देखो, 5 इंटू 7, 3 इंटू 9, 5 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 7, 5 इंटू 7 35, 9 इंटू 3 27, 5 इंटू 9 45, 7 इंटू 3 21, 35 माइनस 27, 5 और 3 8, 45 माइनस 21 24, 2 जा 3 जा 2:3, लेकिन आना चाहिए 3/4, मतलब ये भी नहीं आ रहा, तीनों ऑप्शन भी नहीं आ रहे बेटा, मतलब इसका आंसर है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में अपने को गो बाय ऑप्शन या गो विथ ऑप्शन। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, इफ ए बी की वैल्यू दी हुई है, बी और सी की वैल्यू दी और ए बी सी की वैल्यू पूछे हुई है, सिंपल, थोड़ा सा बस इसमें वो रहता है कि वैल्यू डबल है, इसमें देखते हैं आपको याद है कि नहीं पता नहीं, लेकिन देखो बी 2 बार रिपीट है और बी की वैल्यू दोनों बार अलग अलग है, तो अपने को सेम लाना पड़ता है। क्या बोला बेटा, a अपॉन बी इक्वल टू 3/2, और बाद में क्या बोला, b अपॉन सी इक्वल टू 3/5। अब आप यदि गौर फरमाएंगे तो a की वैल्यू तो मैं 3 ले लूँगा, c की वैल्यू तो मैं 5 ले लूँगा, लेकिन दिक्कत कहाँ पे, यहाँ पे b की वैल्यू 2 दी हुई है, दूसरे रेशियो में b की वैल्यू 3 दी हुई है, अलग अलग दी हुई है, तो अलग अलग दी हुई है तो क्या करूँ, अलग अलग दी हुई है तो दोनों को अपने को सेम बनाना पड़ता बेटा। तो सेम कैसे बनाएंगे, देखो a अपॉन बी इक्वल टू 3/2, b अपॉन सी इक्वल टू 3/5, b की वैल्यू सेम आनी चाहिए, देखो 2 और 3, तो सेम कैसे आएंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो मतलब एलसीएम क्या आएगा, 3 और 2 का 6 आएगा, तो दोनों को b की वैल्यू को दोनों को 6 लेके आओ, तो इधर 6 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ता, अब इधर 3 को 6 बनाना है तो मल्टीप्लाइड बाय 2, ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो क्या वैल्यू आएंगी, ये आएंगी सर 9/6, ये आएंगी 6/10। समझा क्या, अब लिख लो नया रेशियो। अब नया रेशियो क्या बन गया हमारा, मतलब a अपॉन बी इक्वल टू 9/6 और b अपॉन सी इक्वल टू 6/10।
तो अब मैं ए की वैल्यू ले लूँगा 9 और बी की वैल्यू देखो अब इधर भी 6 इधर भी 6, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अपन ले लेंगे बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 10। और अब देखो क्या पूछा, उसका जवाब दो। क्या पूछा, A:B:C, मतलब 9:6:10। खत्म, 9:6:10। ठीक है, यस सर, ये भी रेशियो में ही देख लिया था, सारे रेशियो के ही क्वेश्चन दिए गए। इफ x/2 = y/3 = z/7 देन वैल्यू ऑफ। अब यार ये सॉल्व कर लेते क्या आप, एकदम इजी है। चलो ठीक है यार, कर ही देता हूँ फटाफट। छोड़ो, x की वैल्यू लेने का है 2, 3 की लेने, y की लेने का है 3 और z की लेने का है 7। और क्या पूछा, बस इसमें वैल्यू पुट करो। क्या है, 2 × x की वैल्यू क्या लेनी है 2, माइनस 5 × y की वैल्यू क्या लेनी है 3, प्लस 4 × z की वैल्यू क्या लेनी है 7, अपॉन 2 × y की वैल्यू क्या है बेटा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 4, माइनस 5 × 3 15, प्लस 4 × 7 28, डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा, 4 माइनस 15 प्लस 28, तो 4 + 28 32, 32 माइनस 15 17, तो 17/6, 17/6 डी है इसका। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, x और y दी y और z दी सेम। अभी जो अपन ने किया ए बी वाला जो क्वेश्चन किया, ये b की वैल्यू दो बार दोनों इक्वेशन में अलग अलग थी, दोनों रेशियो में अलग अलग थी, वही वाला क्वेश्चन। देखो मगर ध्यान से, x/y = 2/3, y/z = 4/3। देखो x की वैल्यू तो मैं 2 ले लूँगा, z की वैल्यू तो मैं 3 ले लूँगा, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू 3 दी हुई है, यहाँ पे y की वैल्यू 4 दी हुई है। तो y की वैल्यू सेम लाने के लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। तो y की वैल्यू को 12 बनाओ। 3 को 12 कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 4। अब नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। y/z, y की वैल्यू 4 है, इसको 12 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो 2 × 4 हो जाएगा 8, 3 × 4 हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12/9। अब देखो x की वैल्यू 8, y की वैल्यू इधर भी 12 आ गई, इधर भी 12 आ गई, तो y की वैल्यू अपन बिंदास 12 ले सकते हैं और z की वैल्यू 9 ले सकते हैं। अब देखो क्या पूछे हुआ है, x/y/z, मतलब 8:12:9, 8:12:9। रिड्यूस होता क्या ये, नहीं होता, तो नन ऑफ द अबव। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ 753, ये इसको स्टार मार्क गलती से कर दिया, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। 750 को 3 टुकड़ों में बांटने का है, ये रेशियो में, मतलब अपन ने पार्टनरशिप में करे हुआ है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता है उसको 3 हिस्सों में बांटने का है। क्या करना पड़ता है सर, जो रेशियो है इसकी टोटल करो, उतने हिस्से गिराओ और वो रेशियो के हिसाब से उतने हिस्से तीनों में बांट दो। क्या करना पड़ता है इसमें, देखो टोटल कितना है बेटा, 750 रुपया है हमारे पास। तो 750 रुपये में से पहले वाले को देना है 4 हिस्से, दूसरे वाले को 5 हिस्से, छठे वाले को 6 हिस्से। तो टोटल कितने हिस्से हो गए बेटा, 4 + 5 + 6, ये होते 15। तो 750 के 15 टुकड़े गिराने पड़ेंगे, तो वो आ जाएंगे 50। ठीक है, मतलब एक टुकड़े की वैल्यू, एक हिस्से की वैल्यू आ गई 50। तो 3 लोगों में बंटवारा करने का है। कैसे करेंगे 3 लोगों में बंटवारा, एक हिस्सा एक हिस्सा, एक हिस्से की वैल्यू लिख दी, जितने हिस्से देने उससे मल्टीप्लाई कर देने का। ए को कितने हिस्से देने बेटा, 4, बी को कितने हिस्से देने बेटा 5, सी को कितने हिस्से देने 6। करो अब इसको, 550 × 4 200, 50 × 5 250, 50 × क्या ये 6 है, 50 × 6 300। तो क्या आएगा 200, 250, 300, 200, 250, 300। खत्म, एकदम सिंपल। नेक्स्ट, सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन्स इज 150 ईयर। तीनों पर्सन के एज की सम है 150। अब जाहिर सी बात है तीनों में 150 होगा, मतलब इतना भी आसान नहीं होता। देखो तीनों की टोटल करो, 150 आती है, इसकी भी 150 आती है, इसकी भी 150। ठीक है, 10 ईयर्स एगो, मतलब 10 साल पहले उनके एज का रेशियो था 7:8:9। तब इसको सॉल्व करते बैठने से अच्छा अपने को क्या करने का, डायरेक्टली गो बाय ऑप्शन। देखो तो ये 150 तो सबकी टोटल है, तो कोई खास बात नहीं, अपने को निकालना है 10 साल पहले की एज।
तो अपन मान के चलते ये आंसर है। पहला वाला आंसर अगर है तो क्या करना पड़ेगा, 10 साल पहले की एज निकालो। पहला वाला में एज क्या है, 45, 50, 55। क्या करो, 10 साल पहले की एज निकालो। इसके 10 साल पहले की एज होंगी 35, इसके 10 साल पहले की एज होंगी 40, इसके 10 साल पहले की एज होंगी 45। ये आगे उनके 10 साल पहले की एज। और क्या बोला, वो रेशियो में है 7:8:9। देखो ये 7:8:9 के रेशियो में है क्या, 5 से डिवाइड होता बेटा है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, 7 जा 5, 8 जा 5, 9 जा आ गया 7:8:9 के रेशियो में। यस, तो यही है आपका ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, देखिए गो बाय ऑप्शन से कितने जल्दी से आंसर आ गया। रेशियो इक्वेशन सॉल्व करके बहुत ज़्यादा समय लगेगा, अपने को समय बचाना है इसमें बहुत। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, द नंबर्स आर, ये जो नंबर है 4 आर नॉट इन प्रपोर्शन। अच्छा, ये प्रपोर्शन में नहीं है। ठीक है, तो द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रपोर्शन विल इज, मतलब यदि प्रपोर्शन में रहना चाहिए तो फिर चौथा टर्म क्या आना चाहिए, मतलब चौथा टर्म क्या रहेगा जब ये चारों प्रपोर्शन में आ जाएंगे। वही प्रपोर्शन वाला फंडा लगाओ। प्रपोर्शन में यदि कोई नंबर है तो क्या रहता, 14/16 इक्वल टू 35/4 तो नहीं है ना, अपने को निकालना है ऐसा कौन सा नंबर आएगा 4 जो प्रपोर्शन में। बस निकालो x की वैल्यू, x विल बी इक्वल टू 35 इंटू 16/14। क्या आएगा, 35 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय 14। कैलकुलेटर अलाउड है, भूलने का नहीं, कैलकुलेटर पे करने का। तो चौथा नंबर होना चाहिए बेटा 40, चौथा नंबर होना चाहिए 40। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, x अपॉन वाई इक्वल टू जेड अपॉन डब्ल्यू इम्प्लाइज वाई अपॉन एक्स इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जेड। सर 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 क्या डब्ल्यू चालू है, एक मिनट लिखते अपन अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, अभी इसके आंसर जो मैं लिख रहा ना, ऐसा आप भी लिखने का पूरा रजिस्टर में, सिर्फ इसको टेक्स्ट बुक में टिक नहीं मारते चलने का है। बाद में कैसे सॉल्व किया उसमें दिक्कत जाएंगी, तो इसलिए रजिस्टर अपना अच्छे से बनाने का, हर एक इसके आंसर लिखने के। क्या बोल रहा बेटा, ये बोल रहा है सर x अपॉन वाई इक्वल टू जेड अपॉन डब्ल्यू। ओके, इम्प्लाइज मतलब अगर ऐसा है तो y अपॉन जेड, सॉरी y अपॉन x इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जेड, ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे। क्या क्या बेटा इसने, देखो ये दो रेशियो अगर है प्रपोर्शन में है तो y अपॉन जेड मतलब इसका उल्टा कर दिया, और w अपॉन जेड इसका भी उल्टा कर दिया, मतलब रिवर्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, इनवर्टेंडो। याद है ना, प्रॉपर्टी अपन ने देखी थी पहली या दूसरे नंबर पे थी, इनवर्टेंडो रेशियो प्रपोर्शन की प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलेंगे, इनवर्टेंडो। डिविडेंडो, कंपोनेंडो, अल्टरनेंडो कुछ भी नहीं है आंसर में, तो नन ऑफ दिस, इनवर्टेंडो इसका आंसर। नेक्स्ट, P/Q इक्वल टू R/S, इसको लिख लेने का अच्छे से, वो उनके भाषा में समझता नहीं है, अपनी भाषा में अच्छे से लिख लेने का। साइड में 10 सेकंड जाते हैं लेकिन अच्छे से समझ में आता है। क्या आएगा, P/Q इक्वल टू R/S। यदि ये प्रपोर्शन में है तो ये इनका ही रेशियो इक्वल हो जाएगा P माइनस R/Q माइनस S। मतलब इसमें से ये माइनस दो रेशियो यदि प्रपोर्शन में है तो दोनों रेशियो का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो भी प्रपोर्शन में आएगा। देखते अपन, ये अपन ने देखा नहीं, ये दो प्रॉपर्टी अपनी रह गई थी। सब इसको बोलते हैं अपन सब्ट्रैंडो बोलते हैं इसको, सब्ट्रैंडो। और दूसरी रहती एडेंडेंडो, एडेंडो जो सब्ट्रैंडो है। अपन देखते आता का बराबर। मान लो दो रेशियो है 10/5 और 6/3। देखते ये रेशियो मेंटेन होता है क्या। इसने क्या बोला, मतलब पहले वाले में से ये माइनस करो तो 10 - 6, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से माइनस करो, और देखो रेशियो वही बरकरार रहता है क्या। 10 - 6 आएगा 4, 5 - 3 आएगा 2, रेशियो हो गया बेटा 2/1। यहाँ पे भी क्या था अपना रेशियो 2/1, 2/1, तो रेशियो बरकरार है। यस, ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ऐसी प्रॉपर्टी को अपन बोलेंगे सब्ट्रैंडो। ठीक है, वैसे ही रहता है एडेंडो। एडेंडो में क्या रहता है, ऐड करने का, जैसा 10/5 इक्वल टू 6/3, इसमें दोनों के न्यूमरेटर को ऐड कर देने का। 10 + 6 इक्वल टू 5 + 3, ये भी रेशियो मेंटेन रहता है। 16/8 मतलब वही 1 जा 2 जा, देखो 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा, तो वही रेशियो मेंटेन है 2/1। तो या तो दोनों न्यूमरेटर को माइनस करके अपन दोनों न्यूमरेटर को माइनस कर दो, दोनों डिनोमिनेटर को माइनस कर दो, वही रेशियो बरकरार रहेगा। और इधर प्लस में भी वैसे ही दोनों न्यूमरेटर को प्लस कर दो, दोनों डिनोमिनेटर को प्लस कर दो, वही रेशियो बरकरार रहेगा। ये वाली प्रॉपर्टी को बोलते सब्ट्रैंडो, इसको बोलते एडेंडो। ये अपन ने लिखा नहीं था, लिख लेते लगे तो वहाँ पे ऊपर अपन ने जहाँ प्रॉपर्टीज लिखी, यहाँ पे दो प्रॉपर्टी ऐड कर दो। ये देखो ये प्रॉपर्टीज अपन लिखे थे ना, इसमें ऐड कर दो 8 सब्ट्रैंडो
हिंडू, दिख रहा है क्या बेटा अच्छे से? ओके, अच्छे से लिखते हैं इसको, हिंडू। इसमें क्या होगा, इफ a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, देन a अपॉन b विल बी इक्वल टू c अपॉन d विल बी इक्वल टू a माइनस c अपॉन b माइनस d। मतलब ये रेशियो उन दोनों के रेशियो के बराबर ही रहेगा। अगली प्रॉपर्टी थी एडेंडो, एडेंडो क्या बोलता, इफ a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, दैट इज इफ 4 नंबर आर इन प्रपोर्शन, देन ईच रेशियो विल बी इक्वल टू एडिशन ऑफ द रेशियो। मतलब a प्लस सी अपॉन b प्लस d, ये उसके ही बराबर में रहेगा। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज हो रहे, सब्ट्रैक्टेंडो, एडेंडो। आ जाओ, कहाँ तक थे हम? सब्ट्रैक्टेंडो वाले क्वेश्चन तक हो गया था सर जी। ओके, चलो नेक्स्ट। अब क्या बोला, इफ a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, देन a प्लस b अपॉन a माइनस b c प्लस d। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लिख लो अच्छे से, क्या बोल रहा है, गड़बड़ नहीं करने का और गलत आंसर नहीं लिखने का, अच्छे से साइड में लिख लेने का। a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d। ठीक है, मतलब 4 नंबर यदि प्रपोर्शन में है तो a प्लस b अपॉन a माइनस b विल बी इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस d। मतलब जो इसका डिनोमिनेटर है ना बेटा, ऊपर में वो प्लस क्या, नीचे माइनस क्या, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाला जो है उसको अपन बोलते हैं कंपोनेंडो। ऐड करने को नीचे डिवाइड भी किया तो इसका नाम क्या था, कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, इफ u अपॉन v इक्वल टू w अपॉन p, मतलब वही 4 नंबर अगर रेशियो में है तो u माइनस v अपॉन u प्लस v इक्वल टू w माइनस p अपॉन w प्लस p। मतलब पहले माइनस है तो उसको क्या बोलते हैं अपन बेटा, डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो, डिविडेंडो कंपोनेंडो है इतनी ऑप्शन में, तो नन ऑफ दिस। ठीक है, ऊपर वाला था कंपोनेंडो डिविडेंडो, नीचे वाला था डिविडेंडो कंपोनेंडो। बस ये नाम ही थोड़े से अजीब है, बाकी है एकदम सिंपल। नेक्स्ट बेटा, ये 4 नंबर प्रपोर्शन में स्टार की वैल्यू फाइंड करो, एकदम सिंपल। 4 नंबर यदि प्रपोर्शन में तो क्या रहता बेटा, 12 अपॉन 16 इक्वल टू स्टार अपॉन 20। ये अपन डायरेक्ट वो भी लगा सकते हैं ना, प्रपोर्शन में तो प्रोडक्ट बताया था मैंने आपको, मतलब एक्सट्रीम का प्रोडक्ट, एक्सट्रीम मतलब पहले और आखिरी वाले का प्रोडक्ट, तो 12 इंटू 20 इक्वल टू मिडल टर्म्स का प्रोडक्ट, मिडल टर्म्स क्या, 16 इंटू स्टार, मतलब ये वही है ना, इसकी नेक्स्ट प्रोसेस है। तो 12 इंटू 20 होता है 240 इक्वल टू 16 इंटू स्टार, तो स्टार विल बी इक्वल टू 240 अपॉन 16, तो 40 अपॉन 16 आ जाएगा आपका आंसर 15। यस सर, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट वैसा ही है, एग्जैक्ट सेम डिट्टो कॉपी। अभी मैं रुक रहा नहीं, अब किसको लिखने का था तो वीडियो को पीछे लेके पॉज करके लिख लेने का। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, ये वही है क्वेश्चन 4 नंबर प्रपोर्शन में, तो 4 अपॉन स्टार इक्वल टू 9 अपॉन ये 13 और 1/2। इसको कैसा लिखते हैं बेटा अच्छे से, सर इसको ऐसा लिखते हैं अच्छे से, मैंने बताया था आपको, याद है क्या, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उसमें ये ऊपर वाला ऐड, तो 13 इंटू 2 26, 26 प्लस 1 27, तो 27 अपॉन 2 लिखेंगे इसको। ठीक है, फिर आ जाता 4 इंटू स्टार इक्वल टू 9। अभी अपॉन में है, अपॉन में वाले को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं इंटू 2 अपॉन 27। ठीक है, यस सर। तो ये हो जाएगा बेटा 1 जा 3 जा, तो 2/3, तो 4 अपॉन स्टार इक्वल टू 2 अपॉन 3, उधर लेके जाओ इसको, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 अपॉन 2 इक्वल टू स्टार, 1 जा 2 जा, तो स्टार विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3 दैट इज 6। ठीक है, यस सर 6, ये लिख लो, किसको लिखना हो। ठीक है,
ओके 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 नेक्स्ट, द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 1.4 एंड 5.6 इज, जब भी आएगा बेटा मीन प्रपोर्शन मतलब क्या करने का है, मतलब वो बीच वाली टर्म विल बी इक्वल टू अंडर रूट, दोनों टर्म को अंडर रूट में लेके मल्टीप्लाई करने का, खत्म। क्या आएगा निकालो, 1.4 इंटू 5.6 करो कैलकुलेटर पे, 1.4 इंटू 5.6 तो आ जाएगा बेटा 7.84 अंडर रूट में, फिर उसको रूट का बटन दबाओ कैलकुलेटर पे तो आ जाएगा 2.8, सिंपल। नेक्स्ट, इफ ये एकदम सिंपल है यार, अब ये देखो ये इसकी वैल्यू ले लो ए बी सी की, इसमें पुट करो और आंसर निकालो, क्या आएगा। चलो यार अब कर ही देता मैं, एक क्वेश्चन के लिए क्यों मैं ये करूँ। क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी 4 प्लस 5 प्लस 9/9, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 9 18/9, 1 जा 2 जा, आंसर आएगा 2/1 मतलब 2। नेक्स्ट, टू नंबर्स आर इन रेशियो 3:4, ओके, इफ 6 इज एडेड टू ईच टर्म देन न्यू नंबर विल बी 4:5। ऐसे क्वेश्चन को भी गो बाय ऑप्शन ही करने का जल्दी आंसर आएगा। मतलब दो नंबर है 3:4 में, तो पहले तो देख लो कौन से नंबर 3:4 के रेशियो में, ये क्या 3:4 में नहीं, ये तो सर 7:10 में, ये क्या है सर 7:19 में, ये क्या 6 से डिवाइड किया तो आ जाएगा बेटा 3 और 4, तो ये वाला सी वाला नंबर है 3:4 रेशियो में, ओके। तो डायरेक्ट टिक नहीं मारने का, नन ऑफ दिस भी है, तो पूरा चेक करने का। अब क्या बोलता हो, 6 इज एडेड टू ईच टर्म, मतलब 6 दोनों टर्म में ऐड कर दो, 18 प्लस 6 24 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा बेटा 24/30, तो न्यू रेशियो विल बी 4/5 होता है क्या, देखो न्यू रेशियो कैसे डिवाइड होगा, ये होगा सर 6 से डिवाइड, 6 4 जा 6 5 जा, तो आ गया 4:5, यस सर। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसलिए आंसर है हमारा 18:24, ओके यस सर। नेक्स्ट, बस होगा 3 ही क्वेश्चन बाकी है, बहुत ही इजी था यार ये तो। इफ a/4 इक्वल टू b/5 देन कौन सी चीज़ सही रहेंगी आप बताओ। देखो क्या करा पहले वाले में, इसने a+4/a-4, मतलब a है उसका डिनोमिनेटर को ऐड किया, नीचे डिनोमिनेटर को माइनस किया, मतलब ये वाले टर्म पे उसने क्या लगा बेटा कंपोनेंडो डिविडेंड, फिर अगले बार में ऊपर माइनस ले लिया प्लस ले लिया, ऐसा थोड़ी ना चलता, दोनों में प्लस चाहिए रहता, दोनों में नीचे माइनस चाहिए रहता, मतलब सेम ही आना चाहिए, दोनों रेशियो में सेम ऑपरेशन करना चाहिए, तो ये तो गलत है। अब यहाँ पे क्या किया, देखो प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, हाँ ये सही लग रहा। देखो अब इसने क्या किया बेटा, ए जो था मतलब डिनोमिनेटर को पहले किया प्लस, फिर डिनोमिनेटर को किया माइनस, फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर को किया प्लस, फिर डिनोमिनेटर को किया माइनस, यस। ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते बेटा, याद है क्या, यस सर। प्लस पहले है तो पहले कंपोनेंडो और नीचे माइनस है तो डिविडेंडो, ये प्रॉपर्टी को सर हम बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, और ये सही है, इसलिए इसका ऑप्शन आंसर आएगा ये, ठीक है। सी में भी देख लेंगे तो देखो ऊपर माइनस है इधर प्लस है, तो दोनों तरफ सेम ही करना पड़ता, तो ये भी गलत है, तो आंसर इज बी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो किए हुआ उसमें, ओके यस सर। इफ ए अब इज टू बी इज इक्वल टू 4:1, और इसकी वैल्यू बताओ, एकदम सिंपल, ए की वैल्यू 4 लो, बी की वैल्यू 1 लो है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्या फाइंड करने का, अंडर रूट ए के जगह पे क्या लेने का 4, बी के जगह पे क्या लेने का 1, प्लस बी के जगह पे क्या लेने का 1, ए के जगह पे क्या लेने का 4, तो इक्वल टू करेंगे तो 4/1 मतलब ही क्या बेटा 4, और 1/4 को अपन नहीं कर सकते, 1/4 को ही करना पड़ेगा। 4 का रूट लेंगे तो आएगा 2, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, तो ये 2 + 1/2, इसको आप करेंगे तो आ जाएगा बेटा 4 + 1/2 मतलब 5/2, 5/2, ठीक है यस सर, एकदम सिंपल। अब है असली क्वेश्चन 30 नंबर का, जो कि 3 स्टार वाला क्वेश्चन है। 3 स्टार मतलब क्या रहता है अपनी भाषा में, 3 स्टार मतलब सर एकदम लेंदी क्वेश्चन, ठीक है। तो लेंदी क्वेश्चन को 3 स्टार मार्क करने का, अच्छे से अभी प्रैक्टिस करने का, एग्जाम में इसको एकदम आखिरी में सॉल्व करने का है ऐसे क्वेश्चन को। तो पहले वाले एक्सरसाइज में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे 3 स्टार वाले, ये वाले एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है आखिरी वाला, बाकी सब तो एकदम ही सिंपल, कोई दम ही नहीं है वाले एक्सरसाइज में, तो रेशियो से भी सिंपल था। अब देखो क्या करना है, अब इसने बोला बेटा x/b + c - a, मतलब ये दिया है नंबर, ठीक है। नीचे इसने ये इसकी वैल्यू पूछे हुई है, तो सिंपली क्या करने का, जैसा नॉर्मल इसमें क्या करते थे अपन, x/2 = y/4 = z/6 यदि है तो अपन क्या करते हैं, x की वैल्यू 2 ले लो, y की वैल्यू 4 ले लो, z की वैल्यू 6 ले लो, और जो भी दिया है और अपने को कुछ ना कुछ पूछते थे वो कि x + y + z निकाल, तो बस इनकी वैल्यू ये लेके अपने को इसमें वैल्यू पुट करना और आंसर लिखने का। यहाँ पे भी वैसे ही, सिर्फ फर्क इतना है यहाँ पे नंबर के बजाय बेटा ABC दिया है, बाकी कुछ भी नहीं। तो जैसा वहाँ पे अप्लाई होता वैसा ही यहाँ पे होगा, बस थोड़ा सब्र रखना पड़ता है इसमें, तो सॉल्व करते जाना पड़ता है ईमानदारी से, तो आ जाता है। बीच में अपने सब्र का बांध टूटने नहीं देने का। तो क्या करने का, वही करने का जो अभी तक किया, मतलब x की वैल्यू ये ले लो,
y की वैल्यू ये ले लो, z की वैल्यू ये ले लो, ये तीनों की वैल्यू इसमें, ये नीचे वाले इसमें पुट करो, x की जगह पे x की वैल्यू पुट करो, y की जगह पे y की वैल्यू पुट करो, z की जगह पे z की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो लिख लेता मैं, x की वैल्यू आएंगी बेटा, उसके नीचे क्या है, b प्लस सी माइनस ए, b प्लस सी माइनस ए, ये हो गया x की वैल्यू। देन y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आएंगी बेटा सर, y की वैल्यू आएंगी c प्लस a माइनस b। देन z की वैल्यू क्या आएंगी बेटा, a प्लस b माइनस c। इसको और एक बार अच्छे से देख लो, यदि ये गलत लिख दिया अपन ने तो बहुत लंबा समय ये चला जाएगा और गलत हो जाएगा आंसर। b प्लस सी माइनस ए बरोबर y की वैल्यू c प्लस a माइनस b बरोबर z की वैल्यू a प्लस b माइनस c बरोबर, अगदी बरोबर। बस अब ये वैल्यू बेटा अपने को पुट करने का, जो उसने नीचे अपने से पूछा हुआ है। क्या पूछा उसने नीचे अपने से, देखो एक बार ध्यान से, फाइंड, क्या फाइंड करने का अपने को, ये b माइनस सी इंटू एक्स, b माइनस सी इंटू एक्स, c माइनस a इंटू वाई प्लस c माइनस a इंटू वाई, c माइनस इंटू वाई प्लस a माइनस b इंटू जेड, a माइनस b इंटू जेड। एक बार और देख लेता मैं, क्योंकि इसमें अगर ऊपर गलत लिख दिया तो नीचे का पूरा गलत। b माइनस सी इंटू एक्स प्लस c माइनस a इंटू वाई प्लस a माइनस b इंटू जेड बरोबर। चल अब क्या करने का है, कुछ भी नहीं करने का, ऊपर की जो वैल्यू है x की वैल्यू जो है बेटा, ये x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू है अपने पास, y की वैल्यू है, z की वैल्यू है, x y और z की वैल्यू इधर नीचे x y z में पुट करो और आंसर निकालो। यस, तो ये क्या आएगा बेटा, इक्वल b माइनस सी, वैसा का वैसा रखने का, x की वैल्यू क्या पुट करने का, x की वैल्यू क्या है पूरा ब्रैकेट में लिखने का, b प्लस सी माइनस ए, देन c माइनस a और y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू क्या है, c प्लस a माइनस b, देन a माइनस बी वैसा का वैसा लिखो और z की वैल्यू पुट करो, z की वैल्यू क्या है, a प्लस बी माइनस सी। अब इसको सॉल्व करने, अब देखो ध्यान से देखो बेटा, ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है, फिर ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है, फिर ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, और ये ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं आपको एक बार और बता देता लगे तो, यदि कोई चीज़ है a प्लस बी और इसको अपने को करना है मल्टीप्लाई x प्लस वाई से, तो कैसा करना पड़ता है बेटा, ये ऐसा होता है a इंटू एक्स प्लस वाई, फिर ये दूसरी टर्म लेते हैं अपन प्लस b, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं वापस पूरे ब्रैकेट को x प्लस वाई, मतलब ये पूरे ब्रैकेट को पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये पूरे ब्रैकेट को प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर वो, और इसको कैसे करेंगे, पहले a को x से करेंगे, फिर a को y से करेंगे, इसको भी x से करेंगे, फिर इसको करेंगे, तो ये आएगा बेटा ax प्लस ay प्लस bx प्लस by। ठीक है, और यदि इसमें कोई माइनस रहता है तो माइनस साइन बरोबर ध्यान से देख लेगा। इस तरीके से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको आना चाहिए, आपसे एक्सपेक्टेड है, नहीं भी आता तो अच्छे से ध्यान दो। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, सर यहाँ पे ऐसा हो जाएगा b इंटू ये पूरा ब्रैकेट प्लस सी माइनस ए, फिर दूसरा क्या माइनस सी, तो साइन ध्यान से वैसा का वैसा लेने का, माइनस सी वापस पूरा ब्रैकेट b प्लस सी माइनस ए। ठीक है, अब ये देखो इसमें क्या है, पहला टर्म c, फिर ये पूरा 3 वाला ब्रैकेट, क्या है पूरा 3 वाला ब्रैकेट, c प्लस a माइनस b, देन क्या है माइनस a, तो साइन बरोबर लेना माइनस a, वापस पूरा ब्रैकेट c प्लस a माइनस b। ठीक है, देन a और पूरा ब्रैकेट a प्लस b माइनस c, देन माइनस b और पूरा ब्रैकेट a प्लस b माइनस c। ठीक है, यस सर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक चीज़ है, फिर ये एक चीज़ है, फिर ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ है, बस अब इनको मल्टीप्लाई करो अच्छे से और आंसर आ जाएगा आपका। ओके सर, क्या करना पड़ेगा, देखो अब हर एक टर्म को, जैसा b है तो b को करना पड़ेगा b से, फिर b को करना पड़ेगा c से, फिर b को करना पड़ेगा माइनस a, तो बराबर ध्यान के साइन को ध्यान में रखते हुए करने का। तो b को मल्टीप्लाई करूंगा b से, तो b इंटू बी क्या होता है बेटा, b इंटू बी होता है b स्क्वायर, फिर b को मल्टीप्लाई करूंगा c से, तो क्या होता है बेटा bc, फिर b को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस a से, माइनस की साइन है तो यहाँ पे भी आएगा माइनस, क्या आएगा माइनस ba। ठीक है, देन अब आ जाओ सेकंड वाला ब्रैकेट, सेकंड वाला ब्रैकेट में माइनस की साइन है तो ध्यान से माइनस सी इंटू प्लस बी, तो क्या आएगा माइनस बी सी। अब यहाँ पे बी सी लिख रहे हो तो आगे बी सी मेंटेन करो ना, तो यहाँ पे सी बी लिख लेंगे तो फिर वो पूरा गड़बड़ हो जाएगी, रहता वही लेकिन ध्यान में थोड़ा गलत बैठा, तो ये हो जाएगा माइनस बी सी, अब ये माइनस सी प्लस सी, तो ये भी हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर, फिर देखो माइनस सी, ध्यान से देखो हाँ, साइन का भी मल्टीप्लिकेशन था, माइनस सी इंटू माइनस ए, तो ये तो बेटा ए सी हो जाएगा,
ये तो हो जाएगा ए सी, लेकिन साइन देखो, साइन माइनस माइनस है तो साइन यहाँ पे हो जाएंगे बेटा प्लस, प्लस ए सी, ठीक है, यस सर। अब वैसे अगला ब्रैकेट प्लस सी इंटू सी, सी स्क्वायर प्लस सी इंटू ए सी, सी इंटू माइनस बी है तो माइनस बी सी। अब इधर आ जाओ, माइनस ए इंटू से ये हो जाएगा माइनस ए सी, माइनस ए इंटू प्लस ए ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस ए इंटू माइनस बी हो जाएगा माइनस सॉरी प्लस बी ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान से माइनस माइनस प्लस है, बाकी प्लस माइनस माइनस होते रहेंगे। अब अगले पे आ जाओ, अगला सर ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी, ए बी होता है अपन बी ए लिख रहे तो बी ए लिखते चलो, ए इंटू माइनस सी हो जाएगा माइनस ए सी, लास्ट वाला माइनस बी इंटू ए हो जाएगा माइनस बी ए, माइनस बी इंटू प्लस बी हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और आखिरी वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस बी सी, ठीक है, यस सर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत सारी काटा पीटी होगी, तो पहले तो आप एक काम करो, इसको पॉज करके इतना लिख लो, लिख लिया, यस। अब मैं एक काम करता ना, इसको मैं कॉपी कर लेता ताकि अच्छे से मैं इसकी काटा पीटी कर सकूँ। भाई साहब इतना काहे टाइम ले रहे हो? ठीक है, वैसा कि वैसा मैंने नीचे कॉपी कर लिया, इसमें मैं आराम से दिल खोल के काटा पीटी करूँगा। देखो भाई जी, इसको दूसरा कलर ले लेके जान दे, थोड़ा लाइट कलर लेता ताकि आपको ये अच्छे से दिखे बेटा। हाँ देखो अब क्या क्या कटेंगे, ध्यान से देखो, बी स्क्वायर है, आप ध्यान से देखो, ये देखो प्लस बी स्क्वायर और इधर है माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है 0, तो ये बी स्क्वायर कट गया। अब देखो बी सी देखो प्लस बी सी है तो माइनस बी सी ढूंढो, सर ये प्लस बी सी और ये माइनस बी सी कट गया, ये भी होगा 0, ठीक है। अब देखो तीसरा टर्म क्या, माइनस बी ए, तो माइनस बी ए तो प्लस बी ए ढूंढो, है क्या, प्लस बी ए ये है सर, ये माइनस बी ए और ये प्लस बी ए कट गया, बी ए माइनस बी ए 0, चौथा भी टर्म कट गया। अब सी स्क्वायर वाले टर्म देखो, माइनस सी स्क्वायर तो प्लस सी स्क्वायर है क्या ढूंढो, यस सर, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी कट गया, क्या आ गया 0। अब है ए सी है तो माइनस ए सी क्या ढूंढो, यस सर, ये प्लस ए सी, ये माइनस ए सी भी कट गया, ये भी हो गया 0। अब कौन सी टर्म बची, वापस आई ए सी, वापस माइनस ए सी क्या ढूंढो, यस सर, ये देखो ए सी वापस माइनस ए सी माइनस ए सी सर वापस हो गया 0। अब क्या है माइनस बी सी, अब प्लस बी सी क्या ढूंढो, यस सर है, ये देखो माइनस बी सी प्लस बी सी, ये भी हो गया 0। सब कट गया, ये बाकी है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी होगा बेटा 0, सब कट गया। अब कौन सी दो टर्म बाकी, सिर्फ बी ए, प्लस बी ए माइनस बी ए, तो ये भी कट जाएगा, तो सब कुछ कट जाता है, आंसर आता है आखिरी में 0 0। प्लस माइनस वाली चीज़ें कटती है तो आखिरी में आंसर बचता है 0, इंटू और डिवाइड वाली चीज़ें कटती है तो वो आंसर आता है 1, ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर बेटा 0 है कि नहीं, इतना मस्त क्वेश्चन, इतना सब कुछ करो और आंसर आ रहा 0, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन। तो आंसर इज बेटा 0, ओके, यस सर, मजा आ गया। चलो आप भी कर लो एक आटा पीटी और आंसर लिख लो, ठीक है, यस सर, ओके, वेरी गुड। समरी दी हुई है वही सब, एडेंडो डिविडेंडो वगैरह वगैरह वगैरह। देन अपना इसमें थर्ड यूनिट है इंडाइसेस, फिर हम अभी चालू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंडाइसेस, ठीक है। रेशियो प्रपोर्शन ये आप सॉल्व करो, जिसको नहीं आए थे, इसको दिक्कत जा रही बेटा डबल सॉल्व करो, अभी टाइम में अपने पास सारे रेशियो के क्वेश्चन, सारे प्रपोर्शन के क्वेश्चन फिर से सॉल्व करो, ठीक है, ताकि आपको इस पर अच्छी तरीके से ग्रिप आ जाए। ओके, इनफ फॉर टुडे, बाय बाय।